तत्व जिज्ञासु महानुभव, दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोविंद
सावधान हो जाएं। कल आप लोगों को यह बताया गया था कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल भगवान को जानकर ही माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं। और उस भगवान को जानने का अधिकार केवल मनुष्य को है। इसलिए ये मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस मानव शरीर का इतना अधिक महत्व है कि सारे चराचर जड़ चेतन स्थावर जंगम एकमात्र मानव शरीर ही चाहते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवी देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मानव शरीर दे दो। आप लोगों को यह भी बताया गया था कि रामायण में गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से 7 प्रश्न किए थे और उनमें से सबसे पहला प्रश्न किया था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो काकभूषणी जी ने जवाब दिया था कि मानव शरीर ही सबसे दुर्लभ शरीर है। मानव शरीर के समान कोई शरीर न था, न है, न आगे हो सकता। तो यह सुनकर के गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मानव शरीर तो बड़ा ही गंदा है और इस मानव शरीर की प्राप्ति के लिए स्वर्ग के देवी देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ये कैसे हो सकता। तो इसका मतलब इस मानव शरीर में कोई विशेषता है, कोई खास बात है। उस विशेषता को बताते हुए काकभूषणी जी आगे फिर कहते हैं। अब देखिए असली विशेषता बताने जा रहे हैं इस मानव शरीर की। काकभूषणी जी कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। नरक, इस मानव शरीर से नरक बढ़िया मिलेगा। वाह जी वाह। कभी आप लोगों ने इस चौपाई पर ध्यान दिया? रोज आप लोग रामायण पढ़ते हैं। एक और इस मानव शरीर की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं काकभूषणी जी और दूसरी ओर कह रहे हैं कि इस मानव शरीर से नरक बढ़िया मिलेगा। ये तो ऐसा हुआ आपने किसी व्यक्ति की खूब तारीफ की, खूब प्रशंसा की। अरे साहब आपका क्या कहना, आप तो बड़े ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं, विशेष स्थान रखते हैं, विशेष काबिल हैं, आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है। ये सब तारीफ की, लेकिन तारीफ के अंत में आपने क्या कहा? आपके समान इस नगर में कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। तो ये कौन सी तारीफ है? ऐसे ही एक और तुलसीदास जी कहते हैं, यानी काकभूषणी जी कह रहे हैं कि मानव शरीर के समान कोई शरीर नहीं हो सकता। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि इस मानव शरीर से नरक बढ़िया मिलेगा। वो इसीलिए कह रहे हैं 99% लोग इसी एरिया के हैं। वो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि हमारे मानव शरीर में रहने वाले ज्ञान का हमने सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। इसको यूं समझ लीजिए, जैसे किसी का एक्सीडेंट साइकिल से हो गया, अब मामूली चोट आएगी, बैंडेज वगैरह लगा दिया, ठीक हो गया। किसी का एक्सीडेंट कार से हुआ, अब फ्रैक्चर तो मामूली बात है, व्यक्ति मर भी सकता है। कार एक्सीडेंट से कितने लोग मर जाते हैं,
और यदि किसी का एक्सीडेंट हवाई जहाज से हुआ तो फिर मरना तो श्योर। ऐसे ही इस मानव शरीर में रहने वाले ज्ञान का हमने सदुपयोग नहीं किया तो उसका दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा, क्योंकि इस मानव शरीर में शक्ति तो है ही। यदि उस शक्ति को हमने सही दिशा में नहीं लगाया तो वो गलत दिशा में घूमेगी और जोरदार ढंग से घूमेगी। जैसे यदि किसी गधे को 1000 विद्वान मिलकर भी चोरी करना सिखाए तो बेचारा वो गधा क्या चोरी करेगा। और यदि किसी मनुष्य को सिखाया जाए तो 2 महीने की ट्रेनिंग ही पर्याप्त है। 2 महीने में वो एक्सपर्ट हो जाएगा चोरी में। ऐसे ही हमारे मानव शरीर में ज्ञान की प्रधान शक्ति है और इस शक्ति का हमने सदुपयोग नहीं किया, उसको सही दिशा में नहीं लगाया तो वो गलत दिशा में घूमेगी। इसीलिए कामशेली जी ने कहा नरक, क्योंकि 99% लोग इस ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको गलत दिशा में लगा रहे हैं। इसीलिए 99% लोग नरक की तरफ जाएंगे। अब 1% बच गए। अब उनमें से जो बच गए 1%, उनमें से कुछ लोगों ने स्वर्ग जाने का प्रयत्न किया, बड़े बड़े कर्म धर्म किए स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन वे लोग भी मूर्ख हैं जो स्वर्ग जाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वेद कह रहा है इष्टाभूतम मन्यमाना वरिष्ठम नानिच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः। मुंडकोपनिषद। मामूली मूर्ख नहीं, घोर मूर्ख है। जो लोग स्वर्ग जाने का प्रयत्न करते हैं वे लोग घोर मूर्ख हैं। अरे स्वर्ग के देवी देवता लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मानव शरीर दे दो, और हम लोग बड़े बड़े कर्म धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं। क्यों? स्वर्ग की पब्लिक बनने के लिए। किसी बड़े पद पर भले ही नियुक्त ना हो तो जनसाधारण ही सही, हम लोगों का ये भोलापन है। देखिए, हमारे देश में रहने वाले 100% हिंदू जो भगवान को मानते हैं, वे लोग क्या कहते हैं? हमारे पूज्य दादाजी का स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब क्या? हमारे पूज्य दादाजी बड़े घोर मूर्ख थे कि उनको स्वर्ग मिल गया। हाँ, अरे हम लोग जानते ही नहीं कि ये स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में होता क्या है। आप अपने दादाजी को सम्मान ही देना चाहते हैं तो फिर आप कहिए हमारे दादाजी का वैकुंठवास हो गया, गोलोकवास हो गया। ये स्वर्गवास क्यों कहते हैं आप? क्योंकि वेद कहता है स्वर्ग जाने वाला बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति है। अब देखिए, बचे हुए लोगों में कुछ लोगों ने स्वर्ग जाने का प्रयत्न किया, वे लोग भी मूर्ख हैं लेकिन नरक वालों से अच्छे हैं। अब बचे हुए लोगों में इन्हें गिने लोग बच गए। उनमें से कुछ लोगों ने स्वर्ग को भी लात मार दिया और मोक्ष के लिए प्रयत्न किया। स्वर्ग तो हम अनंत बार हो आए हैं, स्वर्ग में कोई सुख नहीं है। इस भवाटवी में चक्कर लगाते लगाते हमारे अनंत जन्म बीत चुके हैं। हमें माया से उत्तीर्ण होना है, इसलिए उन लोगों ने मोक्ष के लिए प्रयत्न किया। अब बचे हुए लोगों में इन्हें गिने ही लोग बच गए। उन्होंने मोक्ष को भी लात मार दिया। फिर
भक्ति का प्रेमानंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, उनको सबसे ऊंची चीज मिल गई, भक्ति का प्रेमानंद। अरे जैसा कर्म करोगे वैसे ही तो फल मिलेगा उसका। पुण्येन पुण्यलोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यमेव मनुष्य लोकम। मातृश्रुति वेद कहता है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बुरा कर्म करोगे नरक मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा। और मोक्ष के लिए प्रयत्न करोगे मोक्ष मिलेगा। भक्ति का प्रेमानंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करोगे भक्ति का प्रेमानंद मिलेगा। एक से एक ऊंची चीज, ये सब कुछ आपको केवल मानव शरीर से मिलेगा। 84 लाख प्रकार की योनियों में कोई योनि आपके काम नहीं आएगी। केवल एक मानव शरीर से ही आपका काम बनेगा। ऐसा क्यों, इसको जरा सा आप लोग समझ लीजिए। ये जो स्वर्ग के देवी देवता लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। अरे कुछ तो करते होंगे, या तो अच्छा अच्छा करते होंगे या तो बुरा बुरा करते होंगे। नहीं जी नहीं, कुछ नहीं करते। वहां पर कुछ करना धरना है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग जो है ये भोग योनि है। स्वर्ग में भोग भुगवाया जाता है, कर्मों का फल भुगवाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 10 लाख रुपया जमा कर दिया। अब आपकी कमाई बंद, रिटायर्ड हो गया। अब हर महीने आप कुछ रुपया निकालते रहे, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 25,000। तो एक दिन वो 10 लाख समाप्त हो गया। आप फिर गए बैंक रुपया मांगने, तो वो बैंक वाला कहता है अरे साहब आपकी किताब में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? मैंने तो 10 लाख रुपया जमा किया था, तुम हिसाब ले लो। हाँ ले लो हिसाब, जितना जमा किया था सब निकाला भी है, अब आपकी किताब में कुछ नहीं है। तो क्या अब हम फटीचर हो गए? हाँ हो गए। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहां पर जो पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप हमको स्वर्ग तो मिलता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं मिलता। उसकी लिमिट है। एक दिन, एक महीना, एक साल, 1 लाख साल ही सही, जितने हमारे पुण्य के लिमिट है उतने ही दिन हम स्वर्ग में भोग भोगेंगे। और जिस क्षण पुण्य समाप्त हो गया तो स्वर्ग से नीचे हमको पटक दिया जाता है। इसी मृत्यु लोक की हीनतर योनियों में तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक गीता का। पुण्य समाप्त हो जाने के पश्चात स्वर्ग से हमें नीचे पटक दिया जाता है, कुत्ते बिल्ली गधे आदि की योनियों में। मानव शरीर मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, और हीनतर योनियों में पटक दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कीट पतंगादि का क्रमशः उत्थान होता है, देवताओं का क्रमशः पतन होता है, और मनुष्य चाहे पतन करे उत्थान करे उसके ऊपर निर्भर है। और इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि स्वर्ग के देवी देवताओं को कर्म करने का भी कोई अधिकार नहीं। आप लोग कहेंगे अजी स्वर्ग के देवी देवताओं ने युद्धादि कर्म किए थे और मनुष्य भी करता है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग के देवी देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं?
देखिए, कहने का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग के देवी देवता लोग कर्म नहीं करते, कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्मों का उनको कोई फल नहीं मिलता। वहां खर्च होता है, कमाई नहीं होती। वे लोग प्लस नहीं कर सकते, वहां माइनस होता जाता है। अरे अनंत बार भगवान का दर्शन करने का भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता। आप लोगों ने सुना होगा, देखिए, जब जब भगवान का अवतार होता है, भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान राम का अवतार, ये देवता लोग दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान से वार्तालाप भी करते हैं, लेकिन उसका फल 0/100। तो स्वर्ग के देवी देवता लोग लाख भगवान की भक्ति करें, लाख भगवान के लिए आंसू बहाए, उसका उनको कोई फल नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है, स्वर्ग के देवी देवताओं का शरीर दिव्य सुगंधित होते हुए भी, उनमें अधिक ज्ञान शक्ति होते हुए भी, एक प्रमुख बात यह है, उनको पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य को छोड़ करके बाकी जितनी भी योनियां हैं, सब भोग योनियां हैं। उन भोग योनियों में भोग भुगवाया जाता है। जैसे यदि कोई शेर एक आदमी को खा जाए तो उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भोग योनि है। और मानव शरीर जो है, ये कर्म योनि है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार भी है और उन कर्मों का उसको फल भी मिलता है। इसीलिए स्वर्ग के देवी देवता लोग हमारा मानव शरीर चाहते हैं। वे लोग कहते हैं, अजय हम तो कुछ कर नहीं सकते, और यदि करेंगे तो हमें उन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए यदि एक बार हमें मानव शरीर मिल जाए तो फिर हम कमा करके, भक्ति करके अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए देखिए, भगवान को जानने का जीव का जो प्रमुख लक्ष्य है, वो केवल मानव शरीर में ही संभव है, अन्य योनियों में संभव नहीं। क्योंकि केवल मानव शरीर ही पुरुषार्थ युक्त शरीर है, और मनुष्य में ज्ञान शक्ति भी है। ये दोनों पॉइंट आवश्यक हैं उस भगवान को जानने के लिए। इसीलिए ऐसा अमूल्य शरीर पाकर तुरंत भगवान को जानो, समय बर्बाद ना करो, ये वेद कह रहा है। तो चलिए, आप भी भगवान को जानने के लिए चलिए। आप कहते हैं, हाँ देवी जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ऐसा है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, केवल 25 साल की उम्र है। ये तो खेलने, खाने, मौज मनाने के दिन है। अभी से क्या राम राम श्याम श्याम करें? अरे सारा जीवन बड़ा है, कर लेंगे, जल्दी क्या है। अच्छा, अब आप 40 साल के हो गए, अब तो करिए भगवान की भक्ति। अजय भगवान की भक्ति क्या करेंगे? ये गृहस्थी के प्रपंच से छुट्टी ही का। अब तो केवल कुछ सालों की बात है, उसके बाद हम रिटायर्ड हो जाएंगे, हमारे पास खूब समय रहेगा, हम खूब भगवान की भक्ति करेंगे। अच्छा, अब आप रिटायर्ड हो गए, करिए भगवान की भक्ति। जी, हमने भी यही सोचा था, लेकिन वो ऐसा है कि अभी हमारी गृहस्थी कच्ची है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा जो बेटा है वो व्यापार में पक्का नहीं है, वो बच्चा है, अभी नासमझ है। क्यों जी?
एक बात बताइए आप, क्या आपका बेटा कभी आपके बराबर हो जाएगा या आपका बाप बनेगा? वो तो आपका बेटा है, आप उसके बाप हैं। देखिए, बेटा कितना ही बड़ा हो, कितना ही काबिल हो, हर बाप उसको बच्चा कहता है। एक आईएएस में आने वाले अपने बेटे को अंगूठा छाप बाप बच्चा कहता, अरे बच्चा है, ना समझ है, इसको अकल नहीं बिल्कुल। यानी हम लोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस संसार में हिसाब बिठाया करते हैं। वो समय आएगा, वो समय आएगा भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कभी समय ही नहीं आता। इसके पहले अनंत जन्मों में अनंत बार हमको ये मानव शरीर मिल चुका है। पहली बार ये मानव शरीर नहीं मिला है, अनंत बार मिल चुका है। उन अनंत जन्मों में महापुरुषों ने हमें समझाया भी कि देखो, ये मानव शरीर जो तुमको मिला है ये देव दुर्लभ तो है, साथ ही एक क्षणभंगुर भी है। इसलिए तुरंत उस भगवान को जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। उन अनंत जन्मों में भी हमने यही कहा था, अजय कर लेंगे, जल्दी क्या है, कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा एक जन्म क्या, अनंत जन्म बीत चुके हैं। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति क्या, हम तो और पीछे हटते चले गए। आज फिर उसी स्थिति में हम लोग खड़े हैं। हमको मानव शरीर प्राप्त भी है और हमारे मस्तिष्क में ये ज्ञान भी है कि भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। इसलिए ऐसा अमूल्य शरीर पाकर हमको ये सोचना चाहिए, अरे मानव शरीर मिल तो गया जो देव दुर्लभ है, लेकिन साथ ही एक क्षणभंगुर भी है, किसी भी समय समाप्त हो सकता है। यदि यह भी गारंटी होती कि 25 साल तक हमारी उम्र पक्की है, हम मर ही नहीं सकते, तो चलो कोई बात नहीं थी, आपकी बात मान लेते। 24 साल तक खूब लापरवाही करेंगे और 25वें साल में यानी एक साल में खूब परिश्रम करेंगे और उस भगवान को जान लेंगे। 25 साल की बात आप कर रहे हैं, 25 साल तो छोड़ दीजिए, एक क्षण का भरोसा नहीं कि अगला क्षण हमें मिले या ना मिले। आयुष्यं जललोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवितम। आयु तो जल की तरंगों की भांति है, जीवन फेन के समान है। पानी में बुलबुले उठते हैं ना, उनके समान हमारा ये मानव शरीर है। एक बुलबुला उठा, मिट गया, दूसरा उठा, वो भी मिट गया, तीसरा उठा, वो भी मिट गया। ऐसे ही मां के पेट से एक बच्चा बाहर भी नहीं आ पाया, पेट में ही मर गया। एक बाहर आया, रोया, मर गया। एक साल का होकर मर गया, एक 10 साल का होकर मर गया, एक 20 साल का होकर मर गया। तो देखिए, ये मानव शरीर 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अवगुण ये है, सबसे बड़ा दोष ये है कि ये मानव शरीर क्षणभंगुर है, किसी भी समय समाप्त हो सकता है। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, एक क्षण को भी हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते कि अगले क्षण में हम लोग जीवित रहेंगे। हाँ, एक बार 5 पांडव
वनवास में थे तो उनको बड़ी जोर की प्यास लग गई। जंगल में भटकते भटकते तो दूर पर एक सरोवर नजर आया। तो युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीमसेन को भेजा पानी लाने। अरे भीमसेन, तुम जाओ पानी ले आओ। अब भीमसेन गए पानी लाने। तो उस सरोवर में एक यक्ष रहता था। जैसे ही भीमसेन पानी पीने लगे, यक्ष ने कहा, अरे वो भीमसेन, मेरे 60 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का पहले तुम जवाब दो, फिर पानी पियो। अब भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल, वो किसी की परवाह क्यों करेंगे। पानी पीने लगे। यक्ष ने भीमसेन को खींच लिया। जब भीमसेन लौट करके नहीं गए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि जाओ तुम पता कराओ कि भीमसेन को क्या हुआ और साथ ही पानी भी ले आना। अब अर्जुन गए। गांडीवधारी अर्जुन पानी पीने लगे। यक्ष ने अर्जुन से भी कहा, अरे अर्जुन, मेरे 60 प्रश्न हैं। पहले तो उन प्रश्नों का जवाब दो, तब पानी पियो। अब अर्जुन ने कहा, है क्या बकर बकर कर रहा। पानी पीने लगे। यक्ष ने अर्जुन को भी खींच लिया। उसके बाद नकुल गए, सहदेव गए, उनको भी खींच लिया। अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे चारों भाई लौट करके नहीं आए, अब मुझे स्वयं को चलना चाहिए। तो स्वयं गए। बड़ी जोर की उनको प्यास लग गई थी। पानी पीने लगे कि पहले पानी तो मैं पी लूं, बाद में भाइयों का पता लगाता हूं। तो जैसे ही पानी पीने लगे, यक्ष ने कहा, अरे वो युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। तुम्हारे चारों भाई मेरे पास हैं। वो ऐसा है कि मेरे 60 प्रश्न हैं। पहले तुम उन प्रश्नों का जवाब दो, तब तुम्हारे भाई तुमको वापस मिलेंगे, वरना जो हाल तुम्हारे भाइयों का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। अब युधिष्ठिर ने कहा कि बोलो, कौन कौन से तुम्हारे प्रश्न हैं। अब यक्ष ने 60 प्रश्न किए। सबका जवाब दिया युधिष्ठिर ने। अब उनमें से देखिए, एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ताज्जुब क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया यक्ष को, अहन्य हरिभूतानि गच्छन्ति हयमालयम् शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। डेली प्रतिक्षण लोग मर रहे हैं, यमालय को जा रहे हैं। क्या इसमें कोई आश्चर्य है? नहीं जी नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सभी जानते हैं ये मानव शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। लेकिन आश्चर्य तो इसमें है, जो लोग मरने वालों को देख रहे हैं वे लोग अपने आप को स्थिर समझते हैं। हमको इस संसार में कुछ दिन और रहना है। बेटा मर गया, यहां तक कि पोता भी चला गया, लेकिन दादा क्या सोच रहा है, अरे हम तो केवल 60 साल के हैं। बेटा चला गया, पोता चला गया, उनका समय आ चुका था, लेकिन हमें थोड़ी ना जाना, हमें इस संसार में कुछ दिन और रहना है। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु निश्चित है, सभी जानते हैं, लेकिन उस मृत्यु को सभी लोग भूले हुए हैं। यदि हम आपके कहने के अनुसार आपकी बात मान भी ले कि आप
अपना सारा जीवन बिताकर बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करेंगे, यह मान भी ले। क्योंकि आप लोग की धारणा क्या है, आप लोग की क्या सोच है? जवानी में खूब मटर गश्ती करो, ऐश करो, ये जो बुढ़ापा है ये भगवान की भक्ति के लिए है। इसलिए देखिए, आप लोग अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते कि बेटा बचपन से ही भगवान की भक्ति आरंभ करो। किसी का बेटा, किसी की बेटी जवानी में ही भगवान की ओर चल रहे तो माँ बाप उसका पैर खींचते हैं और उसको समझाते हैं, अरे बेटा ये उम्र नहीं है भगवान की भक्ति के लिए, अरे भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, ये तो पढ़ाई के दिन है, सर्विस के दिन है। ऐसी शिक्षा देते हैं आप लोग। सब लोग जानते हैं मानव शरीर क्षणभंगुर है, किसी भी समय समाप्त हो सकता है। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? हाँ, फिर भी चलिए हम आपकी बात मान भी ले। आप अपनी सारी उम्र जीकर बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में भगवान की भक्ति आप करेंगे कैसे? क्या बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करने के लिए आपके शरीर में कुछ शक्ति रह पाएगी? क्या बुढ़ापे में आप सत्संग में जा पाएंगे? भगवान या महापुरुष की सेवा कर पाएंगे? बुढ़ापे में बिना सहारे के हम लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। हाँ, बुढ़ापे में वात, पित्त, कफ तमाम व्याधियां हमको दबोच लेती हैं। एक बात तो ये कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और यदि बुढ़ापा आ भी जाए बाय चांस, तो आज जिन सांसारिक लगाव के कारण, सांसारिक आसक्ति के कारण आप भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, तो क्या बुढ़ापा आते ही आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा? हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं तृष्णा तु तरुणायते। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे ये कामनाएं युवती होती जाती हैं, बलवान होती जाती हैं। हाँ, देखिए आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि बुढ़ापे में हमारे शरीर का क्या हाल हो जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगंगलितं बलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। बुढ़ापे में अंग अंग गल जाता है, पैर डगमगाने लगता है, सिर हिलने लगता है, मुंह में एक दांत नहीं रहता, खोखला हो जाता है मुंह, कमर इतनी झुक जाती है चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इतना होने पर भी ये संसार की आशा पीछा नहीं छोड़ती, बस संसार में सुख मिलने ही वाला है, इस वस्तु में नहीं तो उस वस्तु में, उस वस्तु में नहीं तो उस वस्तु में, कहीं ना कहीं सुख है, कभी ना कभी अवश्य मिलेगा। तो देखिए बुढ़ापे में संसार में घोर आसक्ति हो जाती है, घोर मन का अटैचमेंट हो जाता है। आप लोग कल्पना कर रहे हैं कि बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती।
और यदि बुढ़ापे में आपको यह ज्ञान हो भी जाए भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे कैसे आप? बुढ़ापे में इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। फिर उसी की चिंता में हम लोग लगे रहेंगे, आज इधर दर्द कल उधर दर्द, डॉक्टर के पास भागते रहो। फिर किस मन से हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे? इसलिए मनुष्य को चेतावनी दी गई है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवरविहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। सूक्ति। जब तक शरीर स्वस्थ है, आपकी इंद्रियों में शक्ति है, सारी बीमारियां आपसे दूर हैं, तब तक अपनी आत्मा का कल्याण कर डालो। फिर चाहोगे नहीं हो सकता। घर में आग लग जाने के बाद उसको बुझाने के लिए कुआं खोदने का प्रयत्न करना क्या कोई अर्थ रखता? घर में आग लगी हुई है और उसको बुझाने के लिए वो कुआं खोद रहा, कितना मूर्ख व्यक्ति होगा वो। ऐसे ही इस शरीर रूपी घर में बुढ़ापे रूपी आग लग जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता सिवाय पछताने के। इसीलिए समस्त वेद शास्त्र कहते हैं, जो कुछ भी करना है तुरंत करो, अभी करो, यहीं पर करो, समय बर्बाद ना करो। ऐसा ना हो कि हम लोग प्लानिंग करते ही रह जाए और वो यमराज आ जाए हमको लेने के लिए। एक बार ऐसा हुआ, एक सरोवर में खिले हुए कमल पर एक भौरा बैठा था। शाम का समय था और भौरा अपना कमल का रस लेकर बड़ा खुश हो रहा था। आप लोग जानते ही हैं, अंधेरा होते ही कमल सब बंद हो जाते हैं, सूर्योदय होते ही खिल जाते हैं। तो आज भी कमल बंद होने लगा। भौरे ने देखा, हाँ कमल बंद हो रहा, हाँ कमल बंद हो रहा, लेकिन थोड़ा सा रस और ले लूं, थोड़ा सा रस और ले लूं, इसी लालच के मारे उसी कमल पर बैठा रह गया भौरा। आखिर यहां तक कि कमल पूर्ण रूप से बंद हो गया। अब जब भौरे को होश आ गया तो वो घबरा गया, लेकिन करता क्या बेचारा? अब कमल के अंदर बैठ करके भौरा क्या सोच रहा है? अरे रात हो गई, कमल बंद हो गया और मैं कमल के अंदर कैद हो गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये रात भी बीतेगी ही, कल फिर सवेरा होगा और सूर्योदय होते ही फिर से ये कमल खिल उठेगा। रात भर कमल का मेहमान ही सही, शोक क्यों मनाऊं मैं? तो इस प्रकार कमल के अंदर बैठ करके भौरा सोच ही रहा था, तो अचानक एक हाथी आ गया उसी सरोवर में पानी पीने के लिए। और हाथी ने क्या किया? उसी कमल को जिसके अंदर भौरा बैठा हुआ था उसको तोड़ करके अपने मुंह में रख लिया। बेचारा वो भौरा मर गया उसी क्षण। अगले दिन की प्लानिंग वैसे ही रह गई उसकी। ठीक इसी प्रकार हम लोग भी अनादिकाल से प्लानिंग करते आ रहे हैं, वो जरा बीए हो जाए, एमए हो जाए तो भगवान की भक्ति करेंगे। एमए हो गया, हाँ हो गया, करो भगवान की भक्ति।
अजी जरा वो हमारी सर्विस लग जाए तो भगवान की भक्ति करेंगे। सर्विस लग गए जी, सर्विस तो लग गए, तो फिर करो भगवान की भक्ति। अजी वो जरा हमारी शादी हो जाए, उसके बाद भगवान की ही भक्ति करेंगे। शादी हो गई जी, हाँ शादी हो गई, करो भगवान की भक्ति। अजी वो ऐसा है, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना जी, इनके प्रति भी तो हमारी ड्यूटी है। जरा ये बड़े हो जाए तो फिर हम भगवान की ही भक्ति करेंगे। अच्छा, अब बच्चे बड़े हो गए, हाँ बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, तो फिर करो भगवान की भक्ति। अजी वो ऐसा है, अब केवल 10 साल की बात है, उसके बाद हम रिटायर्ड हो जाएंगे, खूब भगवान की भक्ति करेंगे। अच्छा, अब आप रिटायर्ड हो गए, हाँ रिटायर्ड तो हो गए, फिर करो भगवान की भक्ति। अजी वो बात ये है, ये जो छोटे छोटे नाती पोते हैं ना कि हमारे बाल गोपाल तो यही है, उन्हीं को बगल में दबाए घूम रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। यानी हम लोगों ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि किसी भी प्रकार से ये मानव शरीर बर्बाद हो जाए। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको ये ज्ञान हो गया भगवान की ही भक्ति करनी है, तो तुरंत भगवान की भक्ति आरंभ करो। सेठ जी को फिक्र थी, इक इक को 10-10 कीजिए। एक सेठ जी थे, पूरे जीवन इसी चिंता में लगे रहे कि मैं 1 लाख का 10 लाख बना दूंगा। सेठ जी को फिक्र थी, इक इक को 10-10 कीजिए। मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस दीजिए। जब मौत आ गई, यमराज आ गया लेने के लिए, सेठ जी कहते हैं अरे सारे बिल तैयार है, जरा हम साइन कर दे। अरे पूरे जीवन तुमने कुछ भी नहीं किया, अब साइन करने के लिए समय मांग रहे, एक क्षण भी नहीं मिलेगा। ये तो ऐसा वारंट है, आते ही तुरंत जाना पड़ेगा, फिर कोई एक क्षण भी नहीं रुक सकता। हमारे यहाँ एक नारायण स्वामी हुए हैं, उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा है। वे कहते हैं पानी के राब दुबदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। नारायण हरि भजन में तू जनी देर लगाए, का जाने या देर में श्वासा रहे कि जाए। इसकी भी गारंटी नहीं है, जो सांस हमने अंदर ली है वो दोबारा वापस बाहर आएगी कि नहीं, इतनी भी गारंटी नहीं है। इतना क्षणभंगुर है ये मानव शरीर। लेकिन ये मानव शरीर क्षणभंगुर तो है, अनित्य तो है, लेकिन इसमें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए मृत्यु से पहले ही अपने कल्याण का प्रयत्न करे, क्योंकि विषय भोग तो अन्योन्यों में भी संभव है। अतः उनके संग्रह में, विषय भोगों के संग्रह में हमें अपना अमूल्य जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन को केवल एक भोग का साधन समझता है, वो मनुष्य नहीं, वो मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं, वो पशु के समान है। और यदि वो मनुष्य कहलाना चाहता है तो उसे उस भगवान को जानना होगा, तब वो मनुष्य कहलाएगा। आप लोग कहेंगे अजय आपकी सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई।
वो क्या? ये भगवान को जानने से हमारा क्या प्रयोजन है? हम क्यों उस भगवान को जानेंगे? देखिए, इसका सीधा सा उत्तर ये है कि हम लोग केवल भगवान को ही चाहते हैं। विश्व का प्रत्येक जीव भगवान को चाहता है। लोके नहि स विद्येत यो न राम अनुव्रतः। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विश्व में ऐसा कोई जीव न था, न है, न आगे हो सकता है जो राम का अनुयायी ना हो, अनुव्रत ना हो। अनुव्रत का मतलब आस्तिक, पक्का भक्त। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, और वाल्मीकि जी कौन है? इतने बड़े महापुरुष कि रामावतार से पहले ही रामायण लिख दिया कि ऐसे ऐसे भगवान राम का अवतार होगा, ऐसी ऐसी लीला होगी। तो उनकी बात गलत तो नहीं हो सकती है ना? तो देखिए, अब आप लोग के सामने प्रमाण भी आ गया कि वाल्मीकि जी ने कहा, वरना आप लोग भी कहते जी देवी जी ऐसी कैसी अनोखी बातें कर रही हैं। फिर आप लोग कहेंगे भले ही वाल्मीकि ने कहा हो, लेकिन ये बात कुछ जचती नहीं है कि सभी आस्तिक हैं। ये कैसे हो सकता? कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं इस संसार में, ये तो हम मान सकते हैं। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और बहुत से लोग भगवान का विरोध करते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, मानते ही नहीं भगवान को। हाँ, कुछ अच्छे लोग हैं संसार में, कुछ बुरे लोग भी हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ अभक्त भी हैं। सर्वत्र वैषम्य है इस संसार में, सर्वत्र दो पार्टी है इस संसार में। एक अच्छा है तो एक बुरा भी है, एक पाप है, एक पुण्य भी है, एक देवता है तो एक राक्षस है, एक ज्ञान है तो एक अज्ञान भी है, एक धर्म है तो एक अधर्म भी है। सर्वत्र दो पार्टियां हैं। ऐसे ही कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं, ये तो हो सकता है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सभी आस्तिक हैं, विश्व के समस्त जीव आस्तिक हैं? हाँ, विश्व के समस्त जीव आस्तिक हैं, प्रत्येक जीव आस्तिक है, नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता। तो इस प्रश्न का हम समाधान करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु सरकार की। थोड़ी देर आप लोग संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात आरती होगी। आरती के पश्चात ही आप लोग जाएंगे। आप सभी लोग मेरे पीछे उच्च स्वर में गाएंगे। जय जय राधा